डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार स्टूडेंटों को स्पीच दे रहे थे और स्टूडेंट उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। तब अब्दुल कलाम सर का व्यक्तिगत साफ नज़र आ रहा था। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें अपना आइडल मानती हैं और संदीप मैसूर सर ने भी कहा है कि स्टूडेंटों के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशनल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्त, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक स्पीच लेके आया हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक ही है कि ये स्पीच अब्दुल कलाम जी ने इंग्लिश में बोली है और मैं इसे हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुँचाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंटों की बेस्ट स्पीच। मैं चाहता हूँ कि युवा ये समझें कि फेलियर को कैसे मैनेज करते हैं। आप कुछ भी काम करोगे तो आपको उसमें फेलियर का सामना तो करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम्स कभी भी आपकी कैप्टन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप प्रॉब्लम्स के कैप्टन होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स का मुंह तोड़कर सक्सेस को पाना चाहिए। इतिहास ने ये प्रूव किया है कि जो लोग असंभव की कल्पना करते हैं वही एक दिन दुनिया को बदलते हैं। मानव प्रयास के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की है उनका नाम इतिहास में लिख चुका है। कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ते हुए वे दुनिया को बदल देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हकीकत में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मानव समाज पिछले 100 सालों में बेहद उन्नति कर चुका है। अपनी कल्पनाओं को ब्रेक करो और इतिहास का हिस्सा बन जाओ। आप चाहें तो न्यूटन को देख लो, आप चाहे इलोन मस्क को देख लो, आप चाहें तो अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लो, आप चाहें तो चंद्रशेखर जी को देख लो। इन सभी ने अपनी सीमाओं को तोड़कर दुनिया को बदल दिया है। अगर आपको आविष्कारक बनना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अंदर कौन से स्किल्स होनी चाहिए। आविष्कार हमेशा क्रिएटिव माइंड से ही निकलते हैं। जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहा होता है वही लोग आविष्कार को पैदा करते हैं। दोस्त, ये तो अब्दुल कलाम जी की स्पीच थी, लेकिन अब मैं आपको स्टूडेंट और अब्दुल कलाम जी के बीच जो बातें हुई थी उन बातों को हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। कौन कौन पूछना चाहेगा? ठीक है, जल्दी पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम गायत्री मोहन है और मेरा क्वेश्चन ये है कि रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में हर कोई नहीं सोच सकता है। आप लेक्चर दे रहे हो, अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, आप आने वाले जनरेशन के लिए कुछ टिप्स दीजिए। आप हमें बताइए कि हम लाइफ में कैसे सफल हो सकते हैं। देखो, लाइफ में सक्सेस होने के लिए मैं पहले ही आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ये 4 टिप्स अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना लिए तो उसका सफल होना फिर तय है। आपको सिर्फ ये 4 चीज़ करनी है। नंबर 1, महान लक्ष्य। मेरे साथ दोहराइए, मेरा एक महान लक्ष्य होगा। नंबर 2, मैं लगातार नॉलेज लेती रहूँगी या फिर लेता रहूँगा। नंबर 3, मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूँगी। नंबर 4, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ रहूँगी। बस यही मंत्र है। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। सर, मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है, मैं मलयालम में पूछूं? हाँ, मलयालम में बोलो। सर, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत और इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? फैंटास्टिक बॉय। किस क्लास में पढ़ते हो? सर, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, अब सवाल पर आते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो तुम, जहाँ पर 60 करोड़ युवा रहते हैं। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत। अब मैं जो बोलूँगा उसे ध्यान से सुनना। युवाओं का प्रचलित मन धरती के ऊपर, धरती के नीचे, धरती पर सबसे शक्तिशाली है। युवाओं का प्रचलित मन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है बिना मिशन के भारत। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। एक देश मर जाता है अगर उसमें मिशन नहीं होता है तो। और सेम चीज़ हमारे लाइफ के साथ भी होती है। बिना मिशन के जीवन मर जाता है, उसी प्रकार बिना मिशन के भी एक देश मर जाता है। इसलिए हर एक युवा का मिशन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक साइंटिस्ट और एक भारत राष्ट्रपति के रूप में आपकी सभी महान उपलब्धियों में से आप किस उपलब्धि को सबसे मूल्यवान मानते हो? देखिए, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और जब मेरे एक स्टूडेंट ने PhD की थी तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? आप पूछो पूछो। पहले अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम विष्णु दिनागत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। आपका ड्रीम क्या है? सर, मेरा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि आप IAS ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हो? कोई बात नहीं है, ज़्यादा हिचकिचाइए मत, मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए। मैं एक IAS ऑफिसर के रूप में करप्शन को रोकूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है
क्या प्रेम और करुणा के बारे में कुछ कह सकते हो? वेल, प्यार वो है जो हमारे माता पिता से मिलता है और उसका कोई भी मूल्य नहीं है। करोड़ों रुपए देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। तो वो प्यार है जो हमारे माता पिता से मिलता है। और करुणा वो चीज़ है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर करुणा होगी वो इंसान हमेशा सफल बनेगा, हमेशा दूसरों के प्रति करुणा रखेगा। सर, मेरा एक सवाल और है। जी हाँ सर, हमें सफलता कब प्राप्त होती है? देखो, जिस प्रकार भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मेहनत करने से सक्सेस की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम्हारा सवाल ये है कि सक्सेस कब प्राप्त होती है? देखो, सक्सेस तब प्राप्त होती है जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आपको लगे कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, तब आपको सक्सेस प्राप्त होगी। आपने एक बार कोशिश की और आप फेल हो गए, अब आपके दिमाग में एक टेंशन आएगी। लेकिन आपने दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार कोशिश की और आप फेल हो गए, तो अब की बार आपका अपने आप पे विश्वास उठ जाएगा। लेकिन आपने तीसरी बार कोशिश की और आप फिर भी फेल हो गए, तो आपका तन मन धन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक उम्मीद की किरण तुम्हें बांधे रखेगी और कहेगी कि एक बार और ट्राई कर। लेकिन फिर आप एक बार और ट्राई करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है कि सोचो और आपको सक्सेस मिल गई। नहीं यार, सक्सेस के लिए मरना पड़ता है, जिंदगी जलानी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। और आप बताना आपको अब्दुल कलाम जी की बातें कैसी लगी आपको उनकी स्पीच। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।